Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. This is Swati, your spoken English educator, and हम हैं Magnet Brains पे, जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक पूरे सब्जेक्ट्स का पूरा कंटेंट मिलता है एब्सोल्युटली फ्री। मतलब 1 और 2 चैप्टर्स के बाद आपको किसी तरीके का पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड सिमिलरली आपको मिलती हैं सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी बिल्कुल फ्री एंड स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी। आज मैं क्या लेके आई हूँ, ये जो क्विक बाइट्स में लेवल अप है हमारा, जिसमें हम कुछ एकदम फटाफट सीख लेते हैं, वहाँ पे आज मैं फटाफट तो नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, बट आई एम गोइंग टू टेल यू द डिफरेंस बिटवीन टू वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, लेकिन इसका सही यूज़ बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। द वर्ड्स आर हियर एंड लिसन। हियर एंड लिसन दोनों ही एक्टिविटीज़ कान से होती है। हियर मतलब सुनना, लिसन मतलब भी सुनना। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है और इसे कहाँ यूज़ किया जाता है, यही देखने वाले हैं आज हम, ठीक है। सो सबसे पहले व्हेन वी से हियर, हमने सी, वॉच और लुक किया था। सी मतलब जहाँ आप कोई एफर्ट नहीं दे रहे हो, आंख बंद करी, आंख खोली, सामने आ गया। सिमिलरली लुक मतलब आप कोई एफर्ट्स नहीं दे रहे हो। अगर आप अभी चुप हो जाओगे तो आपको शायद कहीं से कोई चिड़िया की आवाज़ आएगी, बर्तनों की आवाज़ आएगी, मम्मी कोई किसी से फ़ोन पे बात कर रही है उसकी आवाज़ आएगी। क्या आप हर आवाज़ पे गौर कर रहे हो? नहीं, बट यू कैन हियर अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप बहुत कुछ सुन सकते हो। इसे कहते हैं हियर, जहाँ पे आप एफर्ट्स नहीं डालते हो, ठीक है। अ साउंड और नॉइज कम्स इनटू योर ईयर विदाउट यू मेकिंग एन एफर्ट, ठीक है। जैसे अभी आप जा रहे हो रास्ते में, अचानक से एक कुत्ते ने भौंका ज़ोर से और आप चमक गए, मतलब आप जो है एकदम से हट गए। तो यहाँ पे आपने एफर्ट्स डाले थे, पहले कुत्ते से बोला था भैया प्लीज़ भौंक दो तो मैं एकदम से चमकूंगा, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। तो ऐसे ही अगर कोई चिड़िया की आवाज़ आई, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई किसी को लड़ रहा है, कोई किसी को पीट रहा है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपके कान में ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। हम इसके लिए कोई एफर्ट्स नहीं लेते हैं, इसे कहते हैं हियर करना, ठीक है। मतलब यू डू नॉट मेक कॉन्शियस डिसीजन टू हियर। अब मैं घर से बाहर निकलूंगा और वो पेड़ पे एक कबूतर बैठा होगा व्हाटएवर, और वो आवाज़ करेगी और मैं उसकी तरफ देखूंगा, ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा हम डिसाइड करके तो नहीं जाते। दूसरा है यू फिजिकली एक्सपीरियंस द सेंस ऑफ साउंड। आपके कान में वो आपको आवाज़ आती है, तो वो जो है इट्स नॉट लाइक आप इमेजिन कर रहे हो, इमेजिन नहीं कर रहे हो, आपने फिजिकली उस चीज़ को, मतलब आपके जो 5 सेंसेस में एक सेंस आपका काम कर रहा है। Sometimes the sound you hear is sudden or unexpected, like a noise, an alarm or an explosion. आप बैठे हुए हो, अचानक से किसी ने ग्लास थड़ाम, तो ये एक सडन साउंड होता है जो आप हेयर करते हो। जैसे कि कहीं पे कोई चीज़ गिर गई तो ये एक सडन साउंड होता है। जैसे अगर आपने कुछ गिरा दिया तो एक सडन साउंड आएगा उसके गिरने का, फिर एक सडन साउंड आएगा आपके घर में जिसने सुना उसके डांटने का। तो ये दोनों ही साउंड जो होते हैं बहुत सडन होते हैं, है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, हियर, जहाँ पे आप एफर्ट्स नहीं ले रहे हो, बस आपके कान तक बात आ गई। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैन यू हियर हिम, कैन यू हियर हिम। तो जैसे आपने बोला तुम्हें उसकी आवाज़ आ रही है क्या। अब यहाँ पे तुम्हें आवाज़ आ रही है क्या, कैन यू हियर हिम। तुम ध्यान नहीं लगा रहे हो, बस तुम्हें आवाज़ आ रही है क्या। नेक्स्ट, डिड यू हियर द थंडर लास्ट नाइट। अरे लास्ट नाइट कितनी ज़ोर से बिजली कड़की थी, तुमने सुनी थी। डिड यू हियर द थंडर लास्ट नाइट, मतलब अचानक से एक साउंड आया था, क्या वो तुमने सुना था। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, हियर। आई हर्ड अ नॉक एट द डोर। आई हर्ड अ नॉक एट द डोर, अरे मुझे लगा दरवाजे पे किसी ने नॉक किया, मुझे शायद सुनाई दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे बस ऐसी आवाज आई, तो मैंने क्या बोला, आई हर्ड अ नॉक एट द डोर। आई हर्ड द टेलीफोन रिंग बट आई डिड नॉट आंसर इन टाइम। अरे वो बेल टेलीफोन की जो है वो बज रही थी, मैंने सुनी लेकिन मैंने उठाया नहीं, मैं सही टाइम तक पहुंच नहीं पाया, लेकिन मुझे आवाज़ आई थी। आई हर्ड इट, लेकिन मैं फ़ोन नहीं उठा पाया। Could you speak louder please? I couldn't hear anything. क्या आप थोड़ा ज़ोर से बोलेंगे, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। ओके, क्या आप थोड़ा ज़ोर से कहेंगे, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। I could not hear anything. कैन यू हियर द बर्ड सिंगिंग इन द गार्डन। आप गार्डन में हो, वॉक कर रहे हो और आपने बोला क्या तुम्हें पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है। ओके, ये एक सिंपल सा चीज़ है, आप जा रहे हो। अब नॉर्मली जब आप बहुत अच्छे मूड में तो ये तो नहीं बोलते हो ना क्या तुम्हें गिरगिट की आवाज़ आ रही है, क्या तुमको
कोई डॉग है उसके बार्किंग की आवाज़ आ रही है, हम इन बातों पे ध्यान नहीं देते, हम अच्छी अच्छी बातों पे ध्यान देते हैं, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, पानी की आवाज़ आ रही है, वेव्स की आवाज़ आ रही है, सुनाई दे रही है क्या, तो इसको बोलेंगे कैन यू हियर इट, कैन यू हियर इट। क्लियर। अब हम आते हैं आई डिड नॉट हियर व्हाट यू सेड, अरे मैंने सुना नहीं तुमने क्या कहा। आप कोई काम कर रहे हो, किसी ने, सामने वाले ने तुमसे कुछ बोला लेकिन यू आर लॉस्ट, होता है ऐसा, बहुत बार होता है, बिल्कुल नेचुरल है, ठीक है, सामने वाले को बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसने बोला, आपने बोला अरे यार सॉरी मैं ना आई वॉज लॉस्ट समवेयर, मतलब मैं कहीं खोई हुई थी, मैंने सुना नहीं तुमने क्या बोला, सो आई डिड नॉट हियर व्हाट यू से। नेक्स्ट इज आई सडनली हर्ड अ लाउड नॉइज, मेरे को अचानक से एक जोर की आवाज़ आई, आई सडनली हर्ड अ लाउड नॉइज। क्लियर। अब हियर जो है ये सिंपैथी शो करने के लिए भी यूज़ होता है, जैसे हमने बोला ना आई सी व्हाट यू मीन। रिमेंबर जब हमने सी पढ़ा था तब मैंने बताया था कि जब आप बताना चाहते हो कि मैं समझती हूँ या मैं समझता हूँ तो अपन बोलते हैं आई सी व्हाट यू मीन। इसी तरीके से हियर का भी होता है यार, जैसे कि यार ये जॉब कितनी डिमांडिंग है, कितना काम करना पड़ता है, सुबह से लेकर रात तक मैं कंटेंट क्रिएट करती रहती हूँ। हाँ ये तो मेरी भावनाएं हैं, बट सामने वाले ने क्या कहा, यस आई हियर यू, मतलब कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, जॉब तो करना पड़ेगा। आई हियर यू का मतलब आप सिंपैथी दे रहे हो, आई हियर यू, मैं समझ सकती हूँ, ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं लिसन। हियर मतलब समझ में आ गया आपको कि आपने कोई एफर्ट्स नहीं लिए, बस आपके कानों तक कोई आवाज़ गई है। लिसन का मतलब होता है जहाँ पे when you pay attention and try to listen to sounds। डिफरेंस बताती हूँ मैं, जैसे कि मान लो ये आपका कान है और एक और कान ये है, ठीक है, सो ये आपका कान है। जब कोई आवाज़ आप तक आई जहां आपने एफर्ट नहीं लिया उसे हम कहते हैं हियर। लेकिन जब आप किसी आवाज़ तक गए, आपका कान लेके आप कहीं पे गए जहां आप एफर्ट्स ले रहे हो कोई चीज़ सुनने में, उसको हम कहते हैं लिसन। अंडरस्टूड? डिड यू हियर मी? डिड यू लिसन टू मी? डिफरेंस क्या है? डिड यू हियर मी, क्या तुमने आवाज़ आई, क्या तुमने सुना, डिड यू लिसन टू मी, इसका मतलब हो जाएगा क्या जो मैं बोल रही हूँ तुमने गौर करके एफर्ट्स लेके मेरी बात सुनी। यहाँ पे ये डिफरेंस आता है। हियर मतलब आवाज़ आप तक आ रही है, लिसन मतलब आप आवाज़ तक जाने की कोशिश कर रहे हो। समझ आया? चलिए यहाँ पे है यू मेक अ डिसीजन टू लिसन, यू डेलिबरेटली पे अटेंशन। जैसे पड़ोस वाले लड़ाई कर रहे हैं तो अपनी मम्मी क्या बोलती है, चुप लो देखने तो वो लोग क्या बोल रहे हैं, और उनका जो कान है वो अपना दान कर देती है सामने वाले के पास, ये देखने के लिए वो लोग क्यों झगड़ा कर रहे हैं। इट्स वेरी हैपनिंग स्पाइसी, आई डोंट नो व्हाई बट दिस हैपन्स। ठीक है, वो सुनने की कोशिश करती है वो लोग क्यों झगड़ा कर रहे हैं, वो क्या बात कर रहे हैं। तो इसमें शी इज़ ट्राइंग टू लिसन। लेकिन अगर कोई बहुत ज़ोर से झगड़ा कर रहा है और आपके कानों तक आवाज़ आ गई, देन यू हर्ड इट। क्लियर? लिसन के साथ आप जो है अगर टू लगाते हो, आई एम लिसनिंग टू या यू नो लिसन टू दिस, उसके साथ आपको एक ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है। जैसे कि मैं म्यूज़िक सुन रही हूँ, आई एम लिसनिंग टू म्यूज़िक। मैं चिड़ियों की चहचहाहट सुन रही हूँ, आई एम लिसनिंग टू द चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स। चहचहाहट को चर्पिंग कहते हैं, चर्पिंग। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। I tried to listen but I couldn't hear anything। मैंने सुनने की कोशिश की बट मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। एफर्ट्स लिए हैं तुमने। Listen, is someone crying? सुनो, क्या कोई रो रहा है? ठीक है, सुनो, तुम एक हॉन्टेड हाउस में गए हो, उस हॉन्टेड हाउस बहुत ही ज़्यादा स्कैरी है वो, और तभी तुम्हें किसी के रोने की आवाज़ आई, लेकिन वो आवाज़ सिर्फ तुमको आई। तुमने अपने फ्रेंड से पूछा क्या तुम्हें किसी की रोने की आवाज़ आई, मतलब अपना कान ध्यान से सुनो और मुझे बताओ। सामने वाले बोला नहीं, और आपने बोला चलो यहाँ से चलते हैं, डर लग गया आपको। आई एम लिसनिंग बट आई कांट हियर एनीथिंग। मैं कोशिश कर रही हूँ सुनने की लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आई एम लिसनिंग, मैं कोशिश कर रही हूँ सुनने की, एफर्ट्स ले रही हूँ बट मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अब यहाँ लिसन के ये बेसिक सेंटेंसेस थे। अब जहाँ पे ऑब्जेक्ट लग जाएगा, लिसन टू में आ जाते हैं, उसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इट्स ईजियर टू रन इफ यू आर लिसनिंग टू सम गुड म्यूजिक। आप रनिंग पे जा रहे हो तो इट इज़ ईजियर टू रन, मतलब दौड़ना आसान हो जाता है अगर आप कुछ अच्छा म्यूजिक सुन रहे हो। इफ़ यू आर लिसनिंग टू, क्योंकि लिसनिंग टू के बाद हमने यूज़ किया है एक ऑब्जेक्ट सम गुड म्यूजिक। ओके, माई सिस्टर लव्स लिसनिंग टू म्यूजिक।
मेरी बहन को म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है। आप ये नहीं कहोगे माई सिस्टर लव्स लिसनिंग म्यूजिक, लिसनिंग टू म्यूजिक। ओके, लिसन टू द सॉन्ग, कैन यू अंडरस्टैंड द वर्ड्स। इस गाने को सुनो, मुझे बताओ क्या तुम इसकी वर्ड्स का मीनिंग समझ पा रहे हो या वर्ड्स को समझ पा रहे हो। लिसन टू द सॉन्ग। एवरीबडी लिसन केयरफुली टू द ओल्ड मैन स्टोरी। हर किसी ने उस ओल्ड मैन की स्टोरी को बहुत ध्यान से सुना, एफर्ट्स लिए और ध्यान से सुना। यू विल गेट इन ट्रबल इफ़ यू डोंट लिसन टू योर टीचर। तुम परेशानी में आ जाओगे अगर तुम अपनी टीचर की बात नहीं मानोगे। यहाँ पे भी लिसन टू योर टीचर। अगर मैं बोलूँगी मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, लिसन टू मी। कुछ लोग बोलते हैं लिसन मी, टू लगा लिया करो प्लीज़, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वी यूज टू आफ्टर लिसन बिफोर एन ऑब्जेक्ट, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ऑब्जेक्ट के अगर आप ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हो, जैसे लिसन टू द सॉन्ग, लिसन टू म्यूजिक, लिसन टू देम, लिसन टू हर, अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो टू लगाना पड़ेगा। अब है वी डू नॉट यूज टू आफ्टर लिसन विदाउट एन ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर लिसन के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप फिर टू नहीं लगाओगे। जैसे लिसन, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, अरे सुनो मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। लिसन योर मम्मा इज कॉलिंग यू, सुनो तुम्हारी मम्मा तुम्हें बुला रही है। यहाँ दोनों बार लिसन में ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए हम टू नहीं लगाएंगे। टू सिर्फ तब लगाओगे जब कोई ऑब्जेक्ट है। लिसन क्या, लिसन टू दिस, लिसन टू दैट, लिसन टू दिस। तो तुम्हें यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है तो लिसन के बाद टू लगाओगे, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सिंपल हो जाएगा मीना लिसन, आई रियली नीड योर हेल्प। Listen, I was wondering if you could help me. सुनो मैं सोच रही थी कि तुम मेरी मदद कर सकते हो क्या। The music was beautiful. We just sat there and listened. Music बहुत अच्छा था, बस हम वहाँ पे बैठे रहे और सुन रहे थे। Understood? So अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक वेरी इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने सी का और वॉच का बताया था कि जब हम लोग कोई चीज़ घर पे बैठ के देख रहे हैं टीवी पे तो हम वॉच बोलते हैं, लेकिन वही चीज़ अगर आप बाहर एक पब्लिक प्लेस में जाके देख रहे हो, एक थिएटर में जाके देख रहे हो, तो हम उसके लिए सी यूज़ करते हैं, ये बताया था। सिमिलरली यू कैन हेयर समथिंग विदाउट वांटिंग टू बट यू कैन ओनली लिसन टू समथिंग इंटेंशनली, ये तो बेसिक चीज़ हो गई। एन इमेजिनरी कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ कपल माइट गो, अगर एक कपल दो लोग बात कर रहे हैं तो वो कैसा जाएगा। डिड यू हेयर व्हाट आई जस्ट सेड, क्या तुमने सुना जो मैंने अभी भी कहा। ओ नो सॉरी आई वॉज नॉट लिसनिंग, क्या डिफरेंस है। क्या तुमने सुना मतलब मैंने जो कहा वो तुम्हारी बात कान तक गई, और दूसरी जगह उसने बोला नहीं मैं नहीं सुन रही थी, मतलब मैंने अपने कान जो है एक्टिव नहीं रखे थे। डिड यू हियर दिस, ओके, तो मैंने बोला सॉरी आई वॉज नॉट लिसनिंग, सॉरी आई वॉज नॉट लिसनिंग मतलब मैं ध्यान नहीं दे रही थी तुम्हारी बात पे। ओके, यू कैन हेयर समबडी टॉकिंग बट यू नीड टू लिसन टू देम टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग। आप बहुत सारे लोगों को बात करते हुए सुन सकते हो, लेकिन अगर आप समझना चाहते हो कि वो क्या बात करेंगे तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, उसे कहोगे लिसन, ठीक है। अब है ये चीज़ जो मैं आपको बता रही थी, अगर वी यूज हियर फॉर पब्लिक परफॉर्मेंसेस एंड लिसन फॉर नॉन पब्लिक परफॉर्मेंसेस। अगर कोई पब्लिकली स्पीच दे रहा है, लेट्स से नरेंद्र मोदी जो हैं वो इंडिया गेट पे आए हैं, ओके, और वो वहाँ पे आके स्पीच दे रहे हैं, तब आप बोलोगे डिड यू हियर द स्पीच, डिड यू हियर द स्पीच। आप हेयर यूज करोगे अगर पब्लिकली हो रहा है, लेकिन अगर ये नॉन पब्लिक है तो उसके लिए आप लिसन यूज करोगे। अगर आप घर में टीवी पे सुन रहे हो तो आप लिसन यूज करोगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। वी वेंट टू हियर द चेयरमैन स्पीच लास्ट इवनिंग। वी वेंट टू हियर, हियर क्यों, क्योंकि मान लो कोई बहुत बड़ा ऑडिटोरियम था, ऑफिस था, सब लोग वहाँ पे थे और चेयरमैन ने स्पीच दी, तो तुम वहाँ सुनने के लिए गए थे एक पब्लिक प्लेस पे, तो तुम हियर यूज करोगे। आई हर्ड A.R. रहमान सिंगिंग जय हो एट द कॉन्सर्ट। कॉन्सर्ट में A.R. रहमान जय हो सॉन्ग गा रहा था, जो एक पब्लिक प्लेस है जहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट 2-3,000 लोग हैं जो कि A.R. रहमान का लाइव कॉन्सर्ट देखने आए हैं, तो तुम वहाँ पे लिसन नहीं कर रहे हो, तुम सुन रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, तुम भी सुन रहे हो, ठीक है। अब आप क्या बोलोगे, डू यू एवर लिसन टू द रेडियो इन योर कार। लेकिन अगर आप प्राइवेट नॉन पब्लिक जगह पे कुछ सुन रहे हो, जैसे अपनी कार में हो, आप रेडियो सुन रहे हो, तो आप ये नहीं बोलोगे डू यू एवर हियर, डू यू लिसन टू रेडियो।
हैव यू लिसन टू दैट रिकॉर्डिंग आई सेंट यू? अगर यही ए.आर. रहमान की रिकॉर्डिंग, जैसे आपका फ्रेंड गया, उसने ये कॉन्सर्ट देखा तो उसने बोला आई हर्ड द कॉन्सर्ट, देखा मतलब सुना, तो आई हर्ड द कॉन्सर्ट। जब उसी कॉन्सर्ट को उसने पूरा रिकॉर्ड किया कैमरे से और तुमको भेजा, जब तुम अपने रूम में बैठ के या अपनी स्पेस में बैठ के उसको देख रहे हो, तब तुम उसको क्या बोलोगे? सुनने को लिसन बोलोगे, क्योंकि ये पब्लिक प्लेस नहीं है। अब तुम पार्क में बैठ के अकेले सुन रहे हो या तुम कहीं पे भी हो, लेकिन तुम सुन रहे हो, एक पब्लिक प्लेस पे नहीं हो रही है वो एक्टिविटी, तब तुम इसके लिए लिसन यूज करोगे। सो जैसे सी और वॉच का था, वैसा ही डिफरेंस यहाँ पे आएगा। बहुत सारे लोग हैं, पब्लिक प्लेस की बात आ रही है तो हियर यूज करोगे, अकेले नॉन पब्लिक प्लेस की बात आ रही है तो लिसन यूज करोगे, ठीक है। अब आते हैं हम कुछ क्वेश्चंस पे, स्टार्ट करें। I can dash the baby crying, she must be hungry. मैं सुन सकती हूँ कि बच्ची रो रही है, वो भूखी होगी। यहाँ पे तुमने आवाज़ की तरफ ध्यान दिया या आवाज़ ने तुम्हारा अटेंशन लिया? क्या होगा इसका आंसर, hear और listen to? The answer is hear, क्योंकि जब कोई बच्चा रो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली आपके कान में आ जाती है बात, है ना। नेक्स्ट इज hey dash, is that spooky sound again? It's that spooky sound again. अरे सुनो, ध्यान दो, ये वही जो है डरावनी आवाज आ रही है। ध्यान देने के लिए बोला है, मतलब ऑब्वियसली ना, जैसे अरे सुनो देखो ये वापस से वही आवाज आ रही है, तो यहाँ पे हियर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा लिसन। क्यों? क्योंकि आप किसी से बोल रहे हो, आप अपने कानों को फोकस करो। नेक्स्ट इज आई कांट डैश यू, माई डैड इज वैक्यूमिंग, मेरे डैड जो है वैक्यूम क्लीनर चला रहे हैं तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। इसके लिए क्या कहोगे? मुझे सिर्फ आवाज मेरे कान तक नहीं आ रही है, इसके लिए आप बोलोगे हियर। कैन यू डैश अगेन, डिड शी से जॉन और जैन? अब आपने बोला कि आप एक बार फिर से बोल सकते हो, उसने क्या बोला, जॉन बोला या जैन बोला? आपको सुनाई नहीं दिया, आपको सुनाई नहीं दिया मतलब आवाज़ आप तक क्लियरली नहीं आई, तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पे आवाज़ आप तक क्लियरली नहीं आई और आप ध्यान नहीं दे पाए, क्या बोल रही है वो वापस बताना, जैन और जॉन, तो आप बोलोगे डिड, कैन यू लिसन अगेन, वो क्या बोल रही है, मतलब आप किसी को बोल रहे हो ज़्यादा ध्यान लगा के फिर से सुनो वो क्या कह रही है, इसलिए हम बोलेंगे यहाँ पे लिसन। वी डैश द कार क्रैश एंड रैन आउटसाइड टू हेल्प, हम अपने रूम में बैठे हुए थे, अचानक से एक सडन आवाज़ आई एक कार के क्रैश होने की और हम घर से भागे उन लोगों की मदद करने के लिए। तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे? नहीं, तुमने ध्यान दिया कि अब कुछ होने वाला है, अब कुछ होने वाला है, नहीं, तो तुम यहाँ क्या यूज़ करोगे? यहाँ पे आ जाएगा हर्ड। सुनना सिंपल, आपको नहीं पता था, ये सडन आवाज़ आई, ठीक है। बी क्वाइट प्लीज, आई एम डैश द न्यूज़, चुप रहो, मैं न्यूज़ सुन रही हूँ। कैसा, क्या आएगा यहाँ पे, हियरिंग या लिसनिंग? क्या आएगा? आई एम लिसनिंग, क्योंकि मैं न्यूज़ सुन रही हूँ, उसको समझ रही हूँ, उस पर गौर कर रही हूँ, फोकस कर रही हूँ, सिर्फ वो मेरे कान में नहीं पड़ रही है, इसीलिए चुप रहो, मैं न्यूज़ सुन रही हूँ, आई एम लिसनिंग टू द न्यूज़, ओके। आर यू अलाउड टू डैश म्यूजिक एट वर्क, क्या तुमको काम पे म्यूज़िक सुनना अलाउड है? म्यूज़िक सुनना अलाउड है, तुम काम कर रहे हो, काम के साथ तुम म्यूज़िक सुन रहे हो, इसके लिए क्या बोलेंगे? आर यू अलाउड टू लिसन टू म्यूज़िक एट वर्क, मतलब तुम अगर कान में लेट्स से हेडफोन्स लगा लिए या ईयरफोन्स लगा लिए, तो तुम म्यूज़िक को अपने पास लेके आए ना, तुम जो है म्यूज़िक को अपने पास लेके आए, तुम अब उसको समझ रहे हो, तुम गाना सुन रहे हो, आपने अपना फेवरेट गाना लगा दिया है, तो फिर आप सुन रहे हो, उसमें ध्यान भी दे रहे हो, तो इसके लिए क्या बोलोगे? लिसन टू। अब है आई हैवंट सीन एनी लाइटनिंग बट आई जस्ट डैश सम थंडर, मैंने बिजली चमकते हुए तो नहीं देखी, लेकिन मुझे बिजली कड़कने की आवाज़ आई, इसके लिए क्या बोलेंगे? आई हर्ड। लिसन, डू यू डैश द चर्च बेल्स, इट मस्ट बी मिड डे, अरे क्या तुम्हें चर्च बेल्स की आवाज़ आई? मुझे लगता है 12 बज गए। मिड डे का मतलब क्या होता है? मैंने सबसे पहले लेसन में बताया था, मिड डे का मतलब होता है दोपहर के 12 बजना। सो यहाँ पे चर्च बेल की आवाज़ आई, तो क्या बोलोगे? डिड यू हियर, डिड यू हियर। आई कॉल्ड आउट टू ग्रैंडमा बट शी डिड नॉट डैश मी, शी वॉजंट वेयरिंग हर इयरिंग एड, मैंने दादी माँ को आवाज़ दी लेकिन उन्होंने मेरी आवाज़ नहीं सुनी, उन्होंने अपनी कान की मशीन नहीं लगाई थी, तो हम इसके लिए क्या बोलेंगे? Here we will say that she did not hear me, उनको मेरी आवाज़ नहीं आई तो उन तक आवाज़ नहीं पहुँची, ओके। अब है यहाँ पे हे जॉन कैन यू डैश दैट साउंड, आंसर क्या होगा इसका? हे जॉन कैन यू डैश दैट साउंड, कैन यू, ओके। सो अब आपको क्या करना है? पॉज करो इस वीडियो को
और ये 10 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, आपको सिर्फ इनके आंसर्स बताना है और उसके बाद कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है कि इन 10 में से आपको कितने मार्क्स मिले, मतलब 10 on 10, 9 on 10, 8 on 10, whatever it is, you will have to tell me। और अगर कोई भी डाउट होता है, once I tell you the answers, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। सो पॉज कर लो वीडियो को और अब मैं आंसर्स बताने वाली हूँ। ओके, लेट्स रिज्यूम। हे जॉन, कैन यू हियर दैट साउंड? क्योंकि एक आवाज़ कहीं से आ रही है, क्या तुमने आवाज़ सुनी? लिसन, आई वुड लाइक टू हैव अ वर्ड विथ यू। सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। डू यू लाइक टू लिसन टू रॉक म्यूजिक? रॉक म्यूजिक को सुनना, ध्यान देना पसंद है? द चिल्ड्रन लिसन टू द टीचर केयरफुली। द बच्चे जो होते हैं वो टीचर को बहुत ध्यान से सुनते हैं। सॉरी, आई वॉजंट रियली लिसनिंग। सॉरी, मैं ना ध्यान दे के नहीं सुन रही थी। कैन यू स्पीक अ लिटिल लाउडर? आई कांट हियर यू। मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है। हैव यू हर्ड ऑफ द एक्सीडेंट इन एल्म्स रोड? एल्म्स रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ है, तुमने उसके बारे में सुना? सुना, बस सुना, ओके, हर्ड। दैट्स गुड टू हियर, दैट्स गुड टू हियर। अरे वाह, ये तो मतलब कोई बात आपने कही, अरे वाह, ये तो अच्छा लगा सुन के। लिसन, देयर इज समवन एट द डोर। अरे देखो, शायद कोई है दरवाजे पे, क्योंकि तुमने ध्यान दिया। कांट यू हियर द बेबी क्राइंग? तुम्हें बच्चे के रोने की आवाज़ नहीं आ रही? कांट यू हियर, आवाज़ तुम तक आ रही है, ठीक है। सो दैट इज इट। अब आप मुझे ये बताओगे कमेंट सेक्शन में कि कितने आपके करेक्ट हुए। हियर एंड लिसन यहाँ क्लियर होता है। कोई भी डाउट होता है, प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड एंड एन्जॉयड, राइट। ये सारे वीडियोस आपको मिलेंगे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, जहाँ पे दिस इज़ आवर होम पेज, www.magnetbrains.com लिखोगे, ये हमारा होम पेज है। यहाँ पे जाओगे स्पोकन इंग्लिश, फिर जाओगे वॉच नाउ पे, ये सारे चैप्टर वाइज वीडियोस आ जाएंगे, डिफरेंट कैटेगरीज। अब आपको जो कैटेगरी का जो भी वीडियो देखना, उस पर क्लिक करो, उसके बाद उस पर्टिकुलर वीडियो को सिलेक्ट करो, एंड दिस इज हाउ योर वीडियो विल स्टार्ट। Thank you so much once again. I enjoyed the session. I hope you did too. If you did, do not forget to like, share and subscribe. Bye.